हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। आज हम करने वाले हैं डिटर्मिनर्स। तो डिटर्मिनर्स होते क्या है? सबसे पहले तो डिटर्मिनर्स, जैसा कि नाम बता रहा है, डिटर्मिन कुछ ना कुछ डिटर्मिन करते हैं। डिटर्मिन मींस फाइंड आउट। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ एक्स, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो उसमें क्या होता है, हमें फाइंड आउट करना होता है किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में। ठीक है, तो डिटर्मिनर्स किस चीज को डिटर्मिन करेंगे? डिटर्मिनर्स डिटर्मिन करेंगे समथिंग अबाउट नाउन इन अ सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर जो भी नाउन्स गिवन होते हैं, नाउन होते हैं, उनके बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन को डिटरमिन करने में हेल्प करते हैं हमारी डिटर्मिनर्स। और क्या इंफॉर्मेशन हम पता लगा रहे हैं अबाउट द नाउन, उसी के बेसिस पर हम डिटर्मिनर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आर्टिकल्स हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स होते हैं। इस तरह से काफी सारे चीजें होती है, काफी सारे टाइप्स होते हैं इसके, वो सारी चीजें हम डील करने वाले हैं। तो हम बात कर रहे थे डिटर्मिनर्स के टाइप्स की। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले होता है आर्टिकल्स। आर्टिकल क्या होते हैं? आर्टिकल्स डिटर्मिन क्या करते हैं? सबसे पहली बात, आर्टिकल्स सबसे पहले होता है ए, एन और द। तो आर्टिकल्स क्या डिटर्मिन करने की कोशिश कर रहे हैं नाउन के बारे में? आर्टिकल्स ये बता रहे हैं कि वो जो नाउन है वो जनरल पर्पज के लिए यूज हुआ है या फिर स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज हुआ है। जैसे ए और एन की बात करें, जब भी नाउन के साथ अगर ए या फिर एन का यूज हम करते हैं तो मीन्स वो जनरल पर्पज के लिए यूज हुई है वो चीज है। ठीक है, वो नाउन जनरली यूज हुआ है। लेकिन जब भी हम द यूज करेंगे तो मतलब क्या है, वो स्पेसिफिक यूज हुआ है उसका, मीन्स किसी पर्टिकुलर के लिए हम उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि द डॉग। द डॉग मतलब क्या है? उस डॉग के बारे में जिसके बारे में अभी बात हो रही है उसके बारे में पहले बताया जा चुका होगा, वो पहले इंट्रोड्यूस हो चुका होगा, तब हम द का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आर्टिकल्स क्या बताते हैं नाउन के बारे में? आर्टिकल्स ये डिटरमिन करते हैं कि वो जो नाउन है वो स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर है, या फिर वो जनरल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं? दिस, दैट, दिस, दोस, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन आपको पता होगा, डेमोन्स्ट्रेशन मतलब कुछ करके दिखाना। तो हम जब भी हम किसी को पॉइंट आउट करते हैं फिंगर से, दिस, दैट, दोस, दीज, ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, हम डेमोन्स्ट्रेशन करके बता रहे हैं उन्हें। ठीक है, तो ये होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, दिस, दैट, दीज, दोस, जो कि डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या बताते हैं इसके बारे में? ये हमें बताते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास है या फिर दूर है, डिस्टेंट। जैसे कि दिस पास के लिए यूज होता है, दैट पास के लिए, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है, जबकि दैट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, दिस नियर बाई ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है। दीज की बात करें तो दीज जो है दिस का प्लूरल होता है, जो कि दिस का प्लूरल हुआ तो क्योंकि दिस जो था वो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स के लिए था, मींस दीज भी क्या होगा, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स के लिए ही यूज होगा। जैसे कि दैट का प्लूरल की अगर हम बात करें तो दोज होता है, दैट क्योंकि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा था तो दोज भी हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए ही यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव में आता है माई, आर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये सारे सारे पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। पोजेशन क्या होता है? सबसे पहले तो पोजेशन होता है किसी भी चीज पर अपना हक जताना, किसी चीज का ऊपर अपना हक जताना, कोई चीज किसी की होना, वो है पोजेशन। जैसे कि ये मार्कर मेरा है, ठीक है, ये फोन मेरा है, ठीक है, ये वीडियो जो हम बना रहे हैं किससे रिलेटेड है? डिटर्मिनर्स से, डिटर्मिनर्स के टॉपिक के ऊपर ये वीडियो है। तो हर चीज में पोजेशन होता है किसी ना किसी का। ठीक है, माई पेन, हिज बुक्स या फिर देयर बुक्स, इस तरह से ये सारी चीजें पोजीशन शो करे कि इन पे किसका हक है, इस पर्टिकुलर मार्कर पे किसका हक है, इस पर्टिकुलर मार्कर पे मेरा हक है, दिस इज माई मार्कर। ओके, तो माई क्या है यहाँ पर? माई पोजीशन शो कर रहा है, तो ये हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव। आगे बढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, हम एक वर्ड यूज करते हैं और कोई भी चीज वो डिस्ट्रीब्यूट होती है अमंग ऑल। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या हो गया? जैसे कि ईच, अगर मैं ईच करके या फिर एवरी, ऑल, बोथ, ईदर, नीदर, इन सारे सेंटेंसेस का यूज करूंगी तो क्या होगा, इसके बाद जो भी नाउन आएंगे, ईच स्टूडेंट,
राइट। तो जो भी नाउन आएंगे इसके बाद, वो जो भी बात बोली जाएगी आगे सेंटेंस के अंदर, वो सबके अमंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इक्वली, ठीक है। तो ईच क्या होगा, ईच में सबके अमंग हो जाएगी, एवरी में भी, ऑल में भी सबके अमंग, लेकिन बोथ में क्या होगा, बोथ में दो लोगों के बीच, ठीक है। जिन दो को स्पेसिफाई किया गया उन दोनों के बीच होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी। ऐसे ईदर और नीदर में भी इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आगे बात करते हैं क्वांटिफायर्स। तो क्वांटिफायर्स क्या होता है, क्वांटिफायर्स क्वांटिटी बता रहे होते हैं नाउन की जो कि सेंटेंस में यूज हुआ है। कैसे बताएंगे क्वांटिटी, जैसे कि कोई चीज थोड़ी है, कम है, फ्यू, लिटिल, कम है इन क्वांटिटी, ठीक है। अ लिटिल, अ फ्यू, सम, एनी, इनफ, इनफ है, नो, नहीं है, मच, मैनी। इसमें क्वांटिटी के बारे में बात हो रही है कि कोई भी नाउन जो यूज हुआ है इनके बाद वो उसकी क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। एज पर द रिक्वायरमेंट या फिर जैसे भी उसकी क्वांटिटी कितनी है वो बताई जाती है क्वांटिफायर्स की हेल्प से, ठीक है। तो क्वांटिफायर्स के का ही सब पार्ट मान लीजिए आप, दो और होते हैं, कार्डिनल्स एंड ऑर्डिनल्स। कार्डिनल्स जो होते हैं हमारे जनरल नंबर्स होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 जो हम काउंटिंग करते हैं। लेकिन ऑर्डिनल्स की बात करें तो ऑर्डिनल्स में क्या है, एक तरह से पोजीशन बोल दीजिए आप, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, नेक्स्ट, ये पोजीशन को डिफाइन कर रहे होते हैं ऑर्डिनल्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, जितने भी हमने ये पढ़े हैं ये सब क्या है, ये सब डिटर्मिनर्स है और नाउन के बारे में, सेंटेंस के अंदर जो नाउन गिवन होगा उस नाउन के बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे। जैसे कि क्या इंफॉर्मेशन, आर्टिकल जैसा कि मैंने बताएगा कि वो जो नाउन है वो जनरल है या फिर कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक है। डेमोन्स्ट्रेटिव में बताएगा कि कोई नियर बाई है या फिर कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है। पोजेसिव में बताएगा कि उस पर्टिकुलर नाउन पर किसका हक है, किसका पोजेशन है। ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव में वो नाउन अमंग ऑल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या फिर किन किन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बोथ के साथ, ईदर के साथ, नीदर के साथ, ईच के साथ, एवरी या फिर ऑल, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बताएगा। क्वांटिफायर्स क्वांटिटी बताएंगे उस चीज की, नाउन की। कार्डिनल्स एंड ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल्स पोजीशन बताते हैं, जबकि कार्डिनल्स की बात की जाए तो 1 2 3 4 ये जनरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा डिटर्मिनर्स के टाइप्स की बात की अभी हमने। अब हम इनको थोड़ा डिटेल में विद एग्जांपल्स डील करते हैं वन बाय वन, एंड देन हम देखेंगे और थोड़ा डेप्थ में जाएंगे और पता करेंगे कि कैसे इनको हम सेंटेंस में यूज करते हैं, कैसे जब भी आपको ब्लैंक दिया जाएगा या फिर कुछ भी क्वेश्चन आता है तो हम कैसे डील करेंगे उसको, वो हम अभी बारी बारी से वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले हम आर्टिकल की बात करते हैं। आर्टिकल में 3 आर्टिकल्स होते हैं हमारे पास, ए, एन और द। इन तीनों आर्टिकल्स में से ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहा जाता है, जबकि द की बात करें तो उसको डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। ये एप्लीकेशन बेस्ड है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया, द जो होता है वो किसी पर्टिकुलर, किसी स्पेसिफिक को दिखाने के लिए, शो कराने के लिए यूज होता है, जबकि ए और एन हम जनरली यूज कर सकते हैं किसी भी नाउन के साथ, ठीक है। तो ए और एन की अगर हम बात करें तो दीज आर यूज्ड विद द नाउन्स व्हिच आर गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड, मतलब उन नाउन्स के साथ यूज करेंगे जो कि अभी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हम अभी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करते हैं साथ साथ, I saw a doctor. I saw a doctor. ये क्या है, आ डॉक्टर मैंने बोला, मीन्स वो डॉक्टर जनरल है, हम कुछ स्पेसिफिक नहीं है उस डॉक्टर के बारे में, इट्स जस्ट दैट कि मैं वॉक कर रही थी और मैंने एक डॉक्टर को देखा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, आई सो आ डॉक्टर मीन्स एक जनरली मैंने डॉक्टर को देखा, दैट्स इट, नथिंग स्पेसिफिक अबाउट द डॉक्टर, ठीक है। लेकिन जब हम द डॉक्टर रखेंगे, द डॉक्टर का यूज करें तो क्या होगा, यूज विद द नाउन्स दैट हैव ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस, वो डॉक्टर ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है। आई सो आ डॉक्टर मीन्स जनरली मैं जा रही थी, मैंने रास्ते में देखा कोई डॉक्टर था तो मैंने बोला आई सो आ डॉक्टर। लेकिन अगर मैं आ डॉक्टर की जगह मैं लिखूं आई सो द डॉक्टर, इसका मतलब मैंने एक पर्टिकुलर डॉक्टर को देखा, किसी स्पेसिफिक डॉक्टर को देखा। किसको देखा,
उस डॉक्टर के बारे में पैराग्राफ में या फिर ऐसे में या फिर जो भी आप रीड कर रहे हैं उसके बारे में आपको पहले से पता है, पहले से वो चीज आपको इंट्रोड्यूस हो चुकी है, आपके माइंड में है उसके बारे में इंफॉर्मेशन। इसीलिए बात हो रही है कि द डॉक्टर की बात है। कौन सा डॉक्टर? वो वाला डॉक्टर, ठीक है, जो हमारे घर पर आया था, इस तरह से बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो आई सो द डॉक्टर, कौन सा डॉक्टर? जिन डॉक्टर ने हमें टॉफी दी थी, चॉकलेट दी थी बचपन में, ठीक है। तो द डॉक्टर मीन्स पर्टिकुलर डॉक्टर, वही वाले डॉक्टर, बट आ डॉक्टर मीन्स जनरल डॉक्टर, ठीक है। ओके, एक और बात, ए और एन का जो मतलब होता है वो होता है वन, है ना। एन एप्पल, एक एप्पल, है ना। एन ऑरेंज, एक ऑरेंज। अ बनाना, एक बनाना, राइट। इसमें क्या है, यहां पर भी देख सकते हैं, आ डॉक्टर, एक डॉक्टर देखा, है ना। तो इसमें क्या है, ए और एन का मतलब होता है वन, क्योंकि उनका मीनिंग ही वन है, मींस ये सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नाउन्स के साथ ही यूज हो सकता है, ठीक है। तो ए और एन सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज होंगे। अब क्या द प्लूरल के साथ होगा? जी नहीं। देखिए, द जो है डेफिनेट नाउन है सबसे पहले तो, मींस किसी स्पेसिफिक के लिए यूज होगा, ठीक है। और ऑलरेडी जिस चीज के बारे में हमारे माइंड में इंफॉर्मेशन सेट है उसके बारे में यूज होगा द, ठीक है। इसके अलावा द को हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स दोनों के साथ यूज कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एप्पल काउंटेबल, हम काउंट कर सकते हैं कितने एप्पल, 1 2 3 4 5 6। फैन काउंट कर सकते हैं, लाइट्स काउंट कर सकते हैं, पर्सन काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी काउंटेबल चीजें होगी जो भी हम काउंट कर सकते हैं ऑन नंबर्स। लेकिन अनकाउंटेबल क्या है? जैसे कि शुगर। जब आप दुकान पर जाते हैं आप क्या बोलेंगे? आप बोलते हैं 1 kg शुगर दे दो, 1 kg चीनी दे दो, ठीक है, ऐसे बोलेंगे आप, ठीक है। तो जब आप चीनी बोल रहे हैं तो आप उसे ये तो नहीं बोलते 5 दाने चीनी के दे दो, 250 दाने चीनी के दे दो, नहीं ना। वो चीज अनकाउंटेबल है, उनका ओवरऑल मास हम मास हम कंसिडर करते हैं, वेट हम कंसिडर करते हैं, रादर देन हम उनको काउंट नंबर्स में काउंट नहीं करते हैं। ऐसे ही राइस की बात करें, वाटर क्वांटिटी होती है वो भी हम काउंट नहीं कर सकते, 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर, जी नहीं, ऐसा नहीं होता। वाटर इज वाटर, इट इज अनकाउंटेबल, राइट, ठीक है। तो काउंटेबल मीन्स द थिंग्स विच कैन बी काउंटेड, अनकाउंटेबल जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो द को हम दोनों के साथ यूज कर सकते हैं, काउंटेबल के साथ भी और अनकाउंटेबल। द वाटर, ठीक है, द शुगर, द राइस वी कैन यूज, लेकिन अ शुगर, अ वाटर, अ राइस वी कांट यूज, ओके। सिंगुलर नाउन के साथ ही ए और एन हम यूज कर सकते हैं, और द को हम काउंटेबल अनकाउंटेबल किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि उसी के साथ यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ने से पहले हम अभी ए और एन का भी इंडिविजुअल यूज जान लेते हैं पहले, ठीक है। तो ए और एन का यूज क्यों? ये दोनों ही वन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दो अलग अलग वर्ड्स क्यों? ए सेपरेटली यूज होता है, एन सेपरेटली यूज होता है, ठीक है। तो इनकी बात की जाए तो ए की बात करें तो ए हम किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं क्या? और एन की बात करें तो क्या एन को भी किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं? जी नहीं। एन की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो जिन वर्ड्स के स्टार्ट में वॉवल साउंड आती है, जिन वर्ड्स के स्टार्ट में वॉवल साउंड आती है वहां पर हम क्या यूज करते हैं? वहां पर हम यूज करेंगे एन। लेकिन जिनके स्टार्ट में कॉन्सोनेंट की साउंड आएगी वहां पर हम क्या यूज करेंगे? वहां पर हम ए का यूज करेंगे। और व्हाट इज वोवल साउंड, व्हाट इज कॉन्सोनेंट साउंड? आपको कॉन्सोनेंट्स और वोवल्स के बारे में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन होगी, मैंने ऑलरेडी पुरानी वीडियोस में बताया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ए ई आई ओ यू वोवल्स कौन से होते हैं? वोवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवल्स होते हैं, ठीक है। इनकी जब इनसे शुरू हो कोई लेटर, ऐसा नहीं है कि शुरू होगा तो आएगा, जी नहीं। आपको क्या देखना है? आपको सिर्फ और सिर्फ इनकी साउंड देखनी है, लेटर नहीं देखना आपको साउंड देखनी है, और साउंड देख के पता लगाना है कि इसके साथ एन आएगा या फिर अ आएगा। एग्जाम्पल के लिए ऑनेस्ट की बात की मैंने,
तो ऑनेस्ट में तो एच से शुरू हो रहा है लेटर, स्टार्ट वर्ड तो एच है, लेकिन आता क्या है एन ऑनेस्ट। क्यों भाई? क्योंकि एच जो होता है वो साइलेंट होता है, साउंड ओ की आ रही है और ओ की साउंड हमारे होती है इसमें, वोवल साउंड में होती है। अब पता कैसे लगेगा कि वोवल साउंड्स हैं क्या और नहीं, कौन से नहीं है और कौन से हैं? तो उसके लिए आपको थोड़ा सा हिंदी में जाना पड़ेगा। हिंदी में आपने स्वर और व्यंजन पढ़े होंगे, ए आ ई ई उ ऊ, है ना, पढ़े होंगे ना। ठीक है, ऐसे क ख ग घड़ा, तो क ख ग घड़ा वाले जो पार्ट था वो व्यंजन होता है, और ए अनार आ आम ई इमली ये वाला जो पार्ट था ये क्या होता है, स्वर होता है। ठीक है, तो जिसमें भी ए आ ई ई उ ऊ ये वाले जो साउंड्स आएंगे ना, जिसके स्टार्ट में ये वाले साउंड्स आएंगे वो क्या होंगी, वो वोवल साउंड्स कहलाएंगे। स्वर के साउंड्स आर वोवल साउंड्स। ठीक है, लेकिन कॉन्सोनेंट के साउंड्स कौन सी है, जो व्यंजन के साउंड्स क ख ग घ, वो वाली जो साउंड्स होंगी वो व्यंजन साउंड्स, और उनके साथ में क्या आएगा, अ ए आएगा। जबकि इनके साथ क्या लगाएंगे, जो स्वर की साउंड देंगे उनके साथ क्या लगाएंगे, हम एन लगाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में एन आर में आता है ना ऑनेस्ट, क ख ग घड़े में तो नहीं आता, क्योंकि ये अनार मीन स्वर में आता है, तो हमने क्या लगाया, इसके साथ एन लगाया। ऐसे ही और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी में क्या लगना चाहिए, यूनिवर्सिटी। स्टार्ट तो इससे हो रहा है, बट जब हम बोलने की कोशिश करते हैं तो यूनिवर्सिटी, यू या की साउंड आई, या कखा गगाड़ा में होता है, अनार में नहीं होता, या व्यंजन में होता है, स्वर में नहीं होता। ठीक है, क्योंकि यह स्वर में नहीं होता मींस वोवल साउंड नहीं बनेगी, वोवल्स में नहीं होता, तो इसके सामने क्या आएगा, अ यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसके सामने हम क्या लगाएंगे, अ यूनिवर्सिटी लगाएंगे। तो इस तरह से हम देखते चलेंगे, और ए कहां पर लगेगा और एन कहां पर लगेगा, हमें उनकी साउंड्स पर ध्यान देना है रादर देन लेटर्स पर। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक नाउ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या है, दिस दैट दीज दोस, ये होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो सबसे पहले एडजेक्टिव क्या होता है ये तो आपको पता होगा। एडजेक्टिव मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक वीडियो है जिसके अंदर आप जाके देख सकते हैं। तो एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा देती हूँ आपको। एडजेक्टिव होता है कि जो वर्ड्स, एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ड्स नाउन को मॉडिफाई करते हैं, मींस नाउन के बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं। क्या इंफॉर्मेशन देंगे, जैसे कि दोज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ये ब्यूटीफुल क्या है, दोज आर फ्लावर्स, दैट इज द सेंटेंस सिंपल, बट ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल फ्लावर्स को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, उनको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है उनके बारे में, दैट इज एडजेक्टिव। ठीक है, तो एडजेक्टिव क्या हो गया, हिंदी में बात करें तो विशेषण। ठीक है, जो कि विशेषता बता रहे हैं किसकी, नाउन की। ठीक है, नाउन के बारे में और इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसकी विशेषताएं बता रहे हैं। ठीक है, वो होते हैं एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो दिस दैट दीज दोस ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। क्या बताते हैं भाई, ये पोजीशन के बारे में बता रहे होते हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, किसके बारे में बता रहे होते हैं, ये नाउन की पोजीशन के बारे में बता रहे होते हैं कि पोजीशन नियर बाई है या फिर डिस्टेंट है। ठीक है, तो ये बताएंगे हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं दिस दैट दीज दो, शुरू करते चलो दिस से। दिस जो है सिंगुलर है, दिस सिंगुलर है, और दीज दोस प्लूरल है, दिस दैट सिंगुलर है। ठीक है, दिस जो होता है वो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है, दिस का जो प्लूरल है वो कौन है, दीज है। ऐसे ही दैट का जो प्लूरल है वो कौन है, दोस है। दिस सिंगुलर, दिस का प्लूरल क्या है, दो, दीज, जस्ट दैट प्लूरल एंड दैट, सॉरी दैट सिंगुलर एंड दैट का प्लूरल इज दोस। ओके, सो दिस का प्लूरल दीज है और दैट का प्लूरल दोस है। ठीक है, तो दिस क्या है, दिस मैंने बताया आपको नियर बाई ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है। ठीक है, दिस की बात करें, जिसकी अगर मैं बात करूं, दिस किसके लिए यूज होता है, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है। ठीक है, कोई चीज मेरे पास में है तो उसे हम क्या बोलेंगे, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम दिस का यूज करेंगे। अब मैंने बोला दिस जो है वो, सॉरी दीज जो है वो दिस का ही प्लूरल है, दीज दिस का प्लूरल है। भाई मेरे पास यहाँ पर एक बुक रखी हुई है, ठीक है, एक बुक रखी हुई है, वो मेरे पास में है, मैंने दिस यूज किया, लेकिन एक नहीं 5 बुक रखी हुई है, प्लूरल हो गया, ज्यादा हो गया, प्लूरल हो गया, तो हम दिस यूज नहीं कर सकते, दोज क्या यूज करेंगे, सॉरी दीज यूज करेंगे। लेकिन जो दीज है उससे उसकी पोजीशन पे तो फर्क नहीं पड़ा ना, अभी भी वो पास में ही रखी है। ठीक है, सेम वे
दिस जो है वो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स के लिए है, तो दीज उसका प्लूरल है, तो वो भी क्या होगा, वो भी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स के लिए ही यूज होगा। ठीक है, ये दोनों के दोनों नियर बाई ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होते हैं, जबकि दैट और दोज की बात करें ये किसके लिए यूज होंगे, ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होते हैं। दैट एंड दोज की बात करें किसके लिए यूज होंगे, ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होते हैं। मतलब कोई चीज अगर दूर है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हम दिस यूज करेंगे अगर सिंगुलर है तो, अगर प्लूरल है तो हम दोज का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए इनके बारे में कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे कि दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ मार्कर। पास में था मेरे, मैंने, और सिंगुलर था तो मैंने क्या यूज किया, दिस यूज किया। मेरे पास में था और सिंगुलर आइटम था तो मैंने क्या यूज किया, मैंने दिस यूज किया। ठीक है, अगर वही चीज कोई दूर रखी है, एग्जाम्पल के लिए मेरा फोन, मेरा मोबाइल फोन दूर रखा हुआ है, तो मैं क्या बोलूंगी, दैट मोबाइल फोन इज माइन। इसमें क्या है, दैट यूज किया। क्यों यूज किया, क्योंकि मेरा मोबाइल फोन कहाँ रखा है, दूर रखा है, मेरा मोबाइल फोन दूर रखा है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने दैट यूज किया, और सिंगुलर है, मोबाइल एक ही है, तो क्या हो गया, सिंगुलर, दैट मोबाइल फोन इज माइन, माइन। ओके, अब दीज और दोस को कैसे करेंगे, दीज एंड दोस, जैसे कि दीज आर द बुक्स, या फिर दीज आर द, अगर कोई चीज मेरे पास में है, मान लीजिए कुछ काफी सारी चेयर्स रखी हैं मेरे पास में है, तो मैं क्या बोलूंगी, दीज आर द चेयर्स। ठीक है, लेकिन कोई चीज दूर रखी है, कोई चीज बहुत दूर है मुझसे, दूर है, दूर की बात हो रही है, तो क्या बोलूंगी मैं, दोज आर द बॉयज हु वर प्लेइंग फुटबॉल yesterday। मैंने क्या किया, दोज आर द बॉयज, वो लड़के, वो बॉयज मुझसे दूर हैं, तो मैंने बोला दोज आर द बॉयज। कौन से बॉयज, द बॉयज लगाया, मीन्स क्या है, पर्टिकुलर। अब कौन से द बॉयज, वो बॉयज जो yesterday क्या कर रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे। ठीक है, तो दोज आर द बॉयज जो कि yesterday फुटबॉल करते, इसलिए मैंने द यूज किया। लेकिन दोज क्यों यूज किया यहाँ पर मैंने, क्योंकि प्लूरल है, बॉयज हैं, काफी ज्यादा है, वो बच्चे काफी हैं, एक से ज्यादा है, तो हमने क्या यूज किया, दोज यूज किया। ठीक है, तो इस तरह से हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज कर दें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। सो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टाइप है हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव क्या बताता है, पोजेसिव एडजेक्टिव डिटरमिन करता है कि पोजीशन, नाउन की पोजीशन या फिर उसकी बिलोंगिंगनेस, किससे वो नाउन बिलोंग करता है वो बताता है, या फिर उसका पोजीशन क्या है। ठीक है, ये हमें बताता है पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो माई, आर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, आपने माई, आर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये सब तो सुना ही होगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपने ये भी सुना होगा, माइन, आर्स, योर्स, हिज तो सेम ही रहता है, बट हर्स, देयर्स, इट्स भी सेम रहता है। ठीक है, ये सारे वर्ड्स भी सुने होंगे। तो ये तो पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हैं, ये तो पॉजिटिव एडजेक्टिव्स है, जैसा कि सामने लिखा ही हुआ है। बट ये क्या है, इन वर्ड्स को क्या बोलेंगे, इन्हें क्या बोलेंगे, इन्हें बोलेंगे पॉजिटिव प्रोनाउन। क्या होते हैं ये भी पोजीशन शो करने वाले वर्ड्स ही होते हैं। ये भी बताते हैं कि कोई चीज किसकी है, किससे बिलोंग करती है ना। तो ये क्या है, ये है पॉजिटिव प्रोनाउंस। अब प्रोनाउन क्या होते हैं और नाउन क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं, इनके लिए ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बनी हुई है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं रिमाइंड करा देती हूँ, प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन को रिप्लेस कर रहे होते हैं। ठीक है, नाउन को रिप्लेस कर रहे होते हैं, वो वर्ड होते हैं प्रोनाउन। ठीक है, तो प्रोनाउन में और एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है, माइन भी बताता है मेरा है, माई भी बताता है कि चीज मेरी है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कौन सा वर्ड कहां पर आएगा। कभी गलती से हमने माई की जगह माइन लगा दिया तो गलत हो जाएगा, है ना।
तो उसके लिए जानते हैं सबसे पहले प्रोनाउन और एडजेक्टिव में डिफरेंस क्या होता है। देखिए एडजेक्टिव्स की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। एडजेक्टिव्स की बात करते हैं तो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया आपको। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि मॉडिफाई कर रहे होते हैं, किसको भाई, नाउन को, मॉडिफाई नाउन। एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि मॉडिफाई कर रहे होते हैं, किसे, नाउन को मॉडिफाई कर रहे होते हैं। तो भाई नाउन को मॉडिफाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है नाउन से पहले ही आएंगे, है ना, नाउन से पहले ही आएंगे। जैसे कि दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। पेन क्या है, नाउन है, नाउन से पहले आया माई, माई क्या है, एडजेक्टिव है। नाउन से पहले आने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव्स होते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं दिस पेन इज माइन, अगर मैं बोलूं दिस पेन इज माइन, तो इसके अंदर भाई माइन के बाद क्या कुछ आया, नहीं आया, है ना। तो अगर ये एडजेक्टिव होता तो इसके बाद नाउन आना चाहिए था, बट आया ही नहीं। क्योंकि नाउन नहीं आया तो डेफिनेटली एडजेक्टिव तो नहीं है, तो ये क्या है, तो ये प्रोनाउन है, ठीक है। तो डिफरेंस आप सेंटेंस में अगर पता लगाना चाहे तो आप इस तरह से पता लगा सकते हैं कि नाउन से पहले अगर कुछ वर्ड लिखा है तो वो क्या होगा, वो एडजेक्टिव ही होगा, वो प्रोनाउन नहीं हो सकता, ठीक है, वो प्रोनाउन नहीं हो सकता। प्रोनाउन के बाद किसी और दूसरे नाउन की जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि प्रोनाउन तो खुद वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन को रिप्लेस कर रहे होते हैं। अगर प्रोनाउन के बाद नाउन लगाएंगे तो क्या कोई लॉजिक बनेगा, नहीं बनेगा ना। तो माइन क्या है, माइन पोजेसिव प्रोनाउन है, जबकि माई की बात करें तो माई क्या है, माई पोजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ऐसे ही हम बात करें आर योर, इस तरह से हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। दिस इज माई पेन, दिस इज योर बुक, दैट इज योर रूम। इस तरह से हम यहाँ से डिफरेंशिएट कर सकते हैं सारी चीजों को। तो ये था हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। पॉजिटिव एडजेक्टिव्स क्या है, वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि नाउन को मॉडिफाई करते हैं। मींस पॉजिटिव एडजेक्टिव्स क्या होंगे, जो कि नाउन से पहले आने वाले वर्ड्स होंगे, उन्हें हम पॉजिटिव एडजेक्टिव्स कहेंगे। प्रोनाउन क्या होंगे, प्रोनाउन के बाद कोई नाउन नहीं आएगा, वो लास्ट वर्ड्स होंगे, ठीक है। दिस पेन इज माइन, माइन इज प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन। ये भी पोजीशन शो कर रहा है इसलिए इसको भी पॉजिटिव प्रोनाउन बोलेंगे, ठीक है। दिस इज माई पेन, इसके अंदर माई जो है वो नाउन से पहले यूज हुआ है, मींस ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। माई क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि ये एडजेक्टिव है तो क्या ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, जी हाँ। माई पेन बिलोंगिंगनेस शो कर रहा है उस पेन की, ठीक है। तो ये क्या है, पोजीशन शो कर रहा है, तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। इसके साथ हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स में क्या है, ईच, एवरी, ऑल, बोथ, ईदर, नीदर, ये सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स में आते हैं, ठीक है। तो इनका यूज क्या होता है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या है, हम जब भी ये वर्ड्स यूज करते हैं तो जो नाउन इनके बाद यूज होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अमंग अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यूज्ड इन द सेंटेंस, ठीक है। जैसे कि हमने ईदर राम और श्याम इज गोइंग फॉर द ट्रिप, इसमें क्या है, हमने ईदर यूज किया। वैसे तो हमने ईदर और का पेयर यूज किया है, लेकिन अगर हम सिर्फ ईदर को देखें तो भी ईदर राम और श्याम इज गोइंग फॉर द ट्रिप। अब इसके अंदर ये ईदर है, वो ऑब्वियसली इसके बाद आने वाले जो नाउन्स हैं उनमें से एक की बात करेगा, है ना। चीजें डिस्ट्रीब्यूट होगी कैसे, उन दोनों में से एक के पास जाएंगी, चीजें दोनों के पास नहीं जा सकती। सिमिलरली आई नो एवरी स्टूडेंट, आई नो एवरी स्टूडेंट इन माई क्लास, इसमें क्या है, एवरी स्टूडेंट की बात होगी, मतलब क्या है, सबको जानती हूं मैं, ठीक है। एवरी स्टूडेंट मीन्स सबको जानती हूं मैं। इसमें क्या हुआ, एवरी क्या है, एवरी बता रहा है, ये नो जो वर्ड है ना ये सबके लिए डिस्ट्रीब्यूट हो गया। आई नो एवरीवन इन द क्लास, ठीक है। तो एवरी स्टूडेंट इन माय क्लास, नीदर आंसर इज करेक्ट, नीदर में क्या है, नीदर बता रहा है कि दोनों में से कोई भी आंसर ठीक नहीं है, ये भी चीज डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। ऐसे ही ऑल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द एनुअल फंक्शन विल बी अवॉर्डेड, इसमें क्या है, ऑल स्टूडेंट्स, कौन से स्टूडेंट्स, जो उन्होंने एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो ऑल भी सारे के सारे स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इंफॉर्मेशन को, ठीक है। तो ये थे हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। आगे बढ़ते हैं क्वांटिफायर्स के लिए। क्वांटिफायर्स में क्या होता है, क्वांटिफायर्स सबसे पहले तो डिटरमिन करते हैं क्वांटिटी के बारे में, नाउन की क्वांटिटी के बारे में, ठीक है। तो क्वांटिफायर्स कौन कौन से होते हैं, फ्यू, लिटिल, सम, एनी, इनफ, नो, मच, मेनी, ये सारे के सारे क्या होते हैं,
क्वांटिफायर्स होते हैं, ठीक है, क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फ्यू और लिटिल से, ठीक है, फ्यू एंड लिटिल। सबसे पहले हम इनके बारे में बात करते हैं। तो फ्यू और लिटिल में अगर हम बात करें तो फ्यू जो है वो किसके लिए यूज होगा, वो काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है। फ्यू जो होता है वो काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है, जबकि लिटिल की बात करें तो लिटिल क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है। ठीक है, फ्यू काउंटेबल के साथ यूज होता है, जबकि लिटिल की बात करें तो अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है। एग्जाम्पल से पहले हम कुछ और चीजें जानेंगे फ्यू के बारे में और लिटिल के बारे में। आपको पता होगा कि फ्यू और लिटिल को हम और काफी तरीके से यूज करते हैं, जैसे कि फ्यू को हम आ फ्यू की तरह यूज करते हैं, वेरी फ्यू की तरह भी यूज करते हैं। सिमिलरली अगर हम लिटिल की बात करें तो अ लिटिल एंड वेरी लिटिल की तरह यूज करते हैं। ठीक, एक और होता है द फ्यू एंड द लिटिल, वो हम इनके बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अ फ्यू और वेरी फ्यू, अ लिटिल और वेरी लिटिल, इस तरह से हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले अ फ्यू और वेरी फ्यू में डिफरेंस जानते हैं। सिमिलर डिफरेंस लिटिल पे भी अप्लाई होता है। अ लिटिल और वेरी लिटिल में वही डिफरेंस है जो कि अ फ्यू और वेरी फ्यू में है। ठीक है, तो वेरी फ्यू की अगर हम बात करें और सिमिलरली अगर हम वेरी लिटिल की बात करें, वेरी फ्यू एंड वेरी लिटिल की अगर हम बात करें तो इसका मतलब है कि क्वांटिटी, जिस भी नाउन की बात हो रही है उसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी ना के बराबर है, ना के बराबर क्वांटिटी है वो। ठीक है, मतलब कुछ आप इस तरह से, इसमें भी सिमिलर होगा, ना के बराबर क्वांटिटी है, ना के बराबर क्वांटिटी है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कोई चीज है हमारे पास, कोई चीज है हमारे पास लेकिन इतनी नहीं है कि काम चल सके। ठीक है, कोई चीज है लेकिन इतनी भी नहीं है कि अभी भी काम चल, इस वक्त काम चल सके, इतनी भी नहीं है। ठीक है, कोई चीज है बट इतनी नहीं है कि अभी काम चल सके। ठीक है, उस केस में आएगा वेरी फ्यू या फिर वेरी लिटिल। ठीक है, तो अब बात करते हैं अ फ्यू और अ लिटिल, इनके बारे में क्या कहना है। ठीक है, अ लिटिल और अ फ्यू में क्या है कि चीज है तो सही, मींस चीज एग्जिस्ट तो करती है, अभी तो काम चल जाएगा लेकिन आगे काम नहीं चल पाएगा। ठीक है, मींस चीज है तो सही बट क्वांटिटी में लेस है। ठीक है, चीज एग्जिस्ट तो करती है, चीज कोई भी नाउन जो भी क्वांटिटी की बात हो रही है वो एग्जिस्ट तो करती है बट इन लेस क्वांटिटी, बट इन लेस क्वांटिटी। ठीक है, कोई चीज है पर थोड़ी है, क्वांटिटी में कम है, और यही चीज अ लिटिल होगी, अ लिटिल पे भी यही अप्लाई होता है। ठीक है, तो अ फ्यू और वेरी फ्यू, अ लिटिल और वेरी लिटिल में आपको थोड़ा डिफरेंस समझ आया होगा। अभी थोड़ा सा एग्जांपल्स के बेसिस पे देखते हैं एंड देन उसके बाद हम द फ्यू और द लिटिल के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं एग्जांपल्स फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, वेरी लिटिल में क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम बाद में करेंगे एंड इसको हम बाद में देखते हैं, पहले बाकियों को देखते हैं। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज। मैं आपको साइड में बता देती हूँ, मैंने अभी क्या बताया था, फिर से देखते हैं। फ्यू मैंने बताया अ फ्यू के बारे में और वेरी फ्यू के बारे में। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि जो वेरी फ्यू और लिटिल होता है, वेरी फ्यू या फिर फ्यू मान लीजिए, वेरी फ्यू और फ्यू दोनों सेम ही है। ठीक है, वेरी फ्यू और जो लिटिल हो, वेरी लिटिल, वेरी फ्यू, वेरी लिटिल या फिर फ्यू या फिर लिटिल, इनका मतलब क्या हुआ, चीज ना के बराबर है। ठीक है, आ फ्यू या फिर अ लिटिल, इनका मतलब क्या है, चीज है तो सही बट क्वांटिटी में कम है। ठीक है, चलिए देखते हैं। द डॉक्टर एडवाइज मी टू रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज। क्या यहाँ पर हम वेरी फ्यू लगा सकते थे, मीन्स ना के बराबर? जी नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, अ फ्यू, कुछ दिन के लिए तो रेस्ट के लिए बोला होगा ना, तो अ फ्यू डेज दिए तो है, कुछ दिन के रेस्ट के लिए तो बोला है,
लेकिन कुछ ही दिन के लिए बोला है, ज्यादा दिन के लिए नहीं बोला, ठीक है। क्वांटिटी में कम है, रेस्ट के लिए बोला है बट वो दिन क्वांटिटी में कम है, ठीक है। वेरी फ्यू पीपल केम, वेरी फ्यू मतलब ना के बराबर, बहुत कम लोग आए, वेरी फ्यू मतलब ना के बराबर लोग आए। सो द शो वॉज कैंसिल, इसलिए शो को कैंसिल करना पड़ा, ठीक है, इसलिए शो कैंसिल हो गया, ठीक है। बहुत कम लोग आए या फिर ना के बराबर लोग आए, इसलिए शो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो वेरी फ्यू पीपल केम सो द शो वॉज कैंसिल्ड। आगे बढ़ते हैं, ही इज एट द 4th स्टेज ऑफ कैंसर, दिस इज लिटिल सॉरी देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज सर्वाइवल। लिटिल होप का मतलब क्या है, मैंने बताया वेरी फ्यू और फ्यू सेम है, ना के बराबर। सिमिलरली लिटिल एंड वेरी लिटिल आर सेम, ठीक है। तो लिटिल होप या फिर वेरी लिटिल होप सेम चीज, ओके, ठीक है। मतलब अब 4th स्टेज पे पहुंच गए, उसके बाद तो उसके सर्वाइवल की जो उम्मीद है, होप है, वो ना के बराबर है, इसलिए लिटिल होप या फिर वेरी लिटिल होप। अब बात करते हैं फर्स्ट एंड लास्ट की। मैंने बोला था कि मैं द फ्यू और द लिटिल आपको इसके बाद डिस्कस करूंगी, तो ये वाले सेंटेंसेस हैं द फ्यू और द लिटिल वाले, ठीक है। तो द फ्यू और द लिटिल कहाँ यूज करते हैं, द फ्यू और द लिटिल हम वहां यूज करते हैं जब भी किसी नाउन के बारे में बात हो रही हो। अब आप बोलेंगे कि हर जगह तो नाउन के बारे में बात होती है, जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, रेस्ट फ्यू डेज, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, लिटिल होप, ठीक है। ऐसे होप नाउन नहीं है। अगर हम बात करें बुक्स, मिल्क यहाँ पर नाउन है। ही ड्रैंक व्हाट, द मिल्क, ही ड्रैंक द फ्यू मिल्क, ही ड्रैंक। अब फ्यू आएगा कि लिटिल आएगा, फ्यू आएगा कि लिटिल आएगा, जानने के लिए फ्यू जो होता है वो काउंटेबल के लिए होता है और लिटिल जो होता है वो अनकाउंटेबल। क्या मिल्क को काउंट करते हो, एक मिल्क, दो मिल्क, तीन मिल्क, नहीं ना, तो फ्यू नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हम लिटिल का यूज करेंगे, द लिटिल, ठीक है। सो ही ड्रैंक द लिटिल मिल्क आई केप्ट फॉर टी, वो वाला मिल्क जो मैंने चाय के लिए रखा था वो उसने पी लिया, ठीक है। वो थोड़ा सा मिल्क जो मैंने चाय के लिए रखा था वो उसने पी लिया। शी लॉस्ट डैश बुक्स, बुक्स काउंटेबल है तो यहां पर क्या आएगा, द फ्यू। दैट शी हैड ऑन ग्रामर, ठीक है। इसके अंदर भी क्या है, द के बारे में बात क्या हो रही है, हमने नाउन के बारे में तो बात की, लेकिन आप जरा ध्यान से देखिए, हमेशा बताया जा रहा है कि कौन सी वाली, वही वाली पर्टिकुलर। यहाँ पर भी वही वाला दूध पिया जो चाय के लिए रखा था। यहाँ पर क्या, वही वाली बुक्स घुमा दी उसने जो कि ग्रामर पर थी उसके पास, है ना। तो यहाँ पर पर्टिकुलरिटी भी आ रही है, साथ साथ में नाउन की बात हो रही है, इसलिए हम क्या यूज कर रहे हैं, द फ्यू और द लिटिल का यूज कर रहे हैं, ठीक है। समझ आया, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं सम और एनी की तरफ। तो सम और एनी में क्या है, सम जो है वो पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज होता है, जहां पर पॉजिटिव इंफॉर्मेशन दी जा रही है। ऐसे ही एनी जो होता है वो नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है, जहां पर कुछ पूछा जा रहा हो वहां, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, शी नीड्स सम हेल्प, शी नीड्स सम हेल्प, इसमें क्या है, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, कुछ मतलब नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, अफर्मेटिव है, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या यूज करेंगे हम, सम यूज करेंगे, ठीक है। आई डू नॉट नीड डैश हेल्प, आई डू नॉट नीड में हमने क्या लगाया, एनी हेल्प, क्यों, क्योंकि भाई ये नेगेटिव इंफॉर्मेशन, नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस होने की वजह से हमने यहाँ पर एनी का यूज किया। अगर हम बोले आई डू नॉट नीड सम हेल्प, तो ये सुनने में भी अटपटा है और एक्चुअल में भी गलत है, ठीक है। सम हेल्प आई डू नॉट नीड, जी नहीं, इसका मतलब क्या है, सम नहीं चाहिए लेकिन सम चाहिए, कुछ नहीं चाहिए लेकिन कुछ है, ऐसा कुछ तो नहीं होता। तो क्या है इसमें, आई डू नॉट नीड एनी हेल्प। सिमिलरली, डू यू नीड डैश हेल्प, तो डू यू नीड एनी हेल्प, ठीक है, ऐसे बोला जाता है। अब एक और क्वेश्चन है, मे आई हैव डैश कॉफी, इसमें बताइए क्या होगा। ओ, ये तो क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव है, एनी आना चाहिए, जी नहीं, इसमें एनी नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, सम आएगा, ठीक है। मे आई हैव सम कॉफी, अब भाई ये भी तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हमने पढ़ा इंटरोगेटिव में तो एनी यूज होता है, यहाँ पर हमने सम यूज क्यों किया। तो छोटा सा एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है उसकी बात करते हैं।
एक्सेप्शन ये है कि वो क्वेश्चंस जहां पर आपका एक्सपेक्टेड आंसर यस है, अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, वहां पर क्या होगा, आप सम का ही यूज करेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, अगर मैं किसी के घर जाती हूँ, मैंने पूछा क्या पानी मिल सकता है, तो मेरा जवाब, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि हाँ, सामने वाला बोलेगा हाँ मिल सकता है, मेरा एक्सपेक्टेड आंसर यस है। यस होने की वजह से आई विल आस्क फॉर सम वाटर, नॉट एनी वाटर। ओके, सो यहाँ पर क्या है, सम कॉफी। यहाँ पर एक्सपेक्टेड आंसर क्या है, यस है, और एक्सपेक्टेड आंसर यस जब होता है तो सम यूज करते हैं कहां पर, जहां पर एक्सपेक्टेड आंसर क्या होगा, यस होता है। जहां पर एक्सपेक्टेड आंसर यस होता है वहां पर हम सम का यूज करते हैं, एनी का यूज नहीं करते इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, तो इसके साथ ही हमारा सम और एनी खत्म होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट को। तो अब बात करते हैं हम इनफ के बारे में। जैसे कि नाम ही पता है, इनफ इज इनफ, आपको सुना होगा आपने सेंटेंस, इनफ इज इनफ, अभी काफी हुआ है ना। तो काफी को हम इनफ बोलते हैं। ये प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ भी यूज होता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज होता है ना। जैसे कि आई हैड इनफ वाटर, है ना, लाइक आई हैड इनफ बुक्स ऑफ ग्रामर। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी हम यूज कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि आई हैड इनफ प्रॉब्लम्स, राइट। अब एक और था हमारा क्वांटिटेटिव में नो, और एक था सेवरल। ठीक है, नो में क्या है, नो बॉय इज एब्सेंट, नेगेटिव, मतलब कुछ ना होने को अगर हमें दिखाना है, कुछ नहीं है, तो उस केस में हम नो का यूज करते हैं। सेवरल में क्या है, जैसे कि सेवरल स्टूडेंट्स, जहां पर हमें एग्जैक्टली नंबर ना पता हो तो हम क्या यूज करते हैं, सेवरल स्टूडेंट्स वो गिवन स्कॉलरशिप्स, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, सेवरल, काफी को मिला, बहुतों को मिला, है ना, इस तरह से। तो इसके साथ ही हमारे डिटर्मिनर्स खत्म होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको सब समझ में आया होगा। कोई डाउट्स अगर आपको लगते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।